हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरेशन स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो सामान्य हिंदी, जो कि इसमें आपके क्रिया से संबंधित जो कि सॉल्व पीवाई की क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न देखिए, जो कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। जो क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है, तो इनमें से क्या क्या होता है दोस्तों, जो कि क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। तो क्या है इनमें से उपयुक्त सभी, जो कि आपका विकल्प जो कि घ सही है, जो कि यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 2 है। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इनमें से जो कि नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 3 है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। जो टहलना है वह एक अच्छा व्यायाम है। में टहलना क्या है? जो टहलना इनमें से क्या है दोस्तों, जो कि आपका क्रियात्मक संज्ञा है। क्या है? क्रियात्मक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 4 है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इनमें से क्या कहते हैं दोस्तों, जो कि सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है? इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है? तो किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है? वह अनेक बोलियां बोलता है। वह क्या करता है? अनेक बोलियां बोलता है, जो कि इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 6 है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम जो लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? इस जो कि वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है? प्रश्न संख्या 7 है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनमें से क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 8। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया आपकी है? तो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का खाली स्थान है, भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प इनमें से कौन सा है? जो कि सकर्मक क्रिया आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 10 है। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? जो सकर्मक क्रिया का वाक्य इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें बालिका निबंध लिख रही है। क्या कर रही है? बालिका निबंध लिख रही है। सकर्मक क्रिया का ये वाक्य कौन सा है? तो ये आपका बालिका निबंध लिख रही है। ख विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 11 है। श्याम बाजार जा रहा है। श्याम कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है दोस्तों? सकर्मक क्रिया का प्रकार इसमें है। प्रश्न संख्या 12 है। सीता गाना गा रही है। सीता क्या करी? गाना गा रही है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका सही है? सकर्मक क्रिया, जो कि घ सही है। प्रश्न संख्या आपका 13 है। मोहन बाजार पहुंच गया। जो मोहन है बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है दोस्तों, जो कि इसमें भी सकर्मक क्रिया का प्रकार है। प्रश्न संख्या 14 है। राम आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है? जो कि सकर्मक क्रिया, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 15 है। जिस क्रिया का काल का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? कर्ता पर न पड़कर कर्म पर प्रभाव पड़े तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो कौन सी? जो कि सकर्मक क्रिया कहते हैं।
प्रश्न संख्या 16 सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? किस पर प्रभाव पड़ता है सकर्मक क्रिया का? तो किस पर? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इनमें जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इन चारों में से सोहन केला खाता है। क्या करता है? सोहन केला खाता है। प्रश्न संख्या आपका 18, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? जो कि राम श्याम की किताब पढ़ता है, क्या करता है? किताब को पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इनमें से कौन सा प्रकार आपका है जो कि सकर्मक क्रिया का प्रकार है? प्रश्न संख्या 19 से मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का खाली स्थान है, भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो कौन सा उचित विकल्प है दोस्तों जो कि सकर्मक क्रिया है? प्रश्न संख्या आपका 20 है, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम क्या करता है? सेब खाता है। तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है दोस्तों? अकर्मक क्रिया का प्रकार है। प्रश्न संख्या 21 से इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, इनमें नहीं है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है? राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो किस वाक्य में है? श्याम हंसता है, क्या करता है? श्याम हंसता है। प्रश्न संख्या 23 है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है अकर्मक क्रिया का? तो कौन सा सही है जो कि कर्ता पर? किस पर? कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 24 से सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है दोस्तों? अकर्मक क्रिया का प्रकार है। प्रश्न संख्या 25 है, राम हंसता है, राम क्या करता है? हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? जो राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार इसमें है दोस्तों जो कि आपका कौन सा सही है जो कि अकर्मक क्रिया है? प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो कौन सा आपका सही जो कि श्याम सोता है? श्याम सोता है जो कि पहला ही आपका सही है। प्रश्न संख्या 27 है, मनोहर सो रहा है, मनोहर क्या करा? सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा इनमें से आपका होगा जो कि अकर्मक क्रिया का भेद होगा? प्रश्न संख्या 29 है, 28 है, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है दोस्तों जो कि पूर्वकालिक क्रिया है? प्रश्न संख्या 29 है, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तित नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है दोस्तों जो कि कौन सा सही है? इनमें जो कि अज्ञार्थक रूप से जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 30 है, पढ़ना का क्रिया भेद है, जो पढ़ना का क्रिया भेद इनमें से कौन सा सही है जो कि सकर्मक क्रिया आपका जो कि सही है? प्रश्न संख्या 21 है, किस कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? इनमें से क्या कहलाते हैं जो कि आपका क्रिया कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 32 है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो इनमें से कौन सी क्रिया के भेद होते हैं दोस्तों? कौन सही है जो कि 2 होते हैं? प्रश्न संख्या 33 प्रेरणार्थक क्रिया है, इनमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? तो कौन सा इनमें से सही है? सुनाना जो कि क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया? निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? इनमें से कौन सी सकर्मक है जो कि लेना क्या है? सकर्मक क्रिया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। अब इसमें से सकर्मक क्रिया का जो कि चयन करना, इन चारों में से कौन सा जो कि सही है? तड़पना जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित वाक्य में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग
हुआ है, किसमें, जो कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लड़की सिल रही है, क्या करे, सिल रही है, जो कि आपका घ सही है। प्रश्न संख्या आपका 37 है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जो कि सकर्मक क्रिया का इनमें से उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, जो कि पढ़ना आपका क्या सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या आपका 38 से, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया क्या कर रही है, आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही क्रिया है, जो उड़ रही क्रिया कौन सी है। तो कौन सी क्रिया है दोस्तों इसमें, जो कि अकर्मक क्रिया है। कौन सी, अकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 39 है, प्रश्न संख्या आपका 39 है, उठना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठना क्रिया का अकर्मक रूप कौन सा है इसमें से। तो कौन सा है, जो कि उठना ही है, आपका सही है। क्या है, उठना है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया इनमें से दोस्तों कौन सी आपकी है। तो कौन सी इन चारों में से, कि जो रोना है, इसमें आपका क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। प्रश्न संख्या आपका 41 है, उसने नहाकर भोजन किया। जो कि उसने क्या किया, नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर, क्या, नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो किस क्रिया का यह उदाहरण है। तो किसका है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 42 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। जो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, जो कि इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें धातु कहते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया इनमें से कौन सा है। तो कौन सा लिखना इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या आपका 44 है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। इस वाक्य में खाली स्थान है, क्रिया है। तो कौन सी इनमें से क्रिया है दोस्तों। तो कौन इसमें आपका जो कि सही है, जो कि इनमें से सकर्मक क्रिया आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 45 है, मीरा जोर से हंसी। मीरा क्या की, जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, जो कि अकर्मक क्रिया आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे 45 आपके बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें MCQ भी हैं और PY की क्वेश्चन। तो इनमें से दोस्तों आपके 45 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, जो कि आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बोलो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।